सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम भक्तिकाल प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और पुस्तक ये शुक्ल जी की पुस्तक है। इसमें जो क्रम चल रहा है प्रश्नों का, उसी में आगे का क्रम है। प्रश्न नंबर 1 देखिए। तुलसी के जन्म से संबंधित किस पुस्तक में श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि को भी दर्शाया गया है? प्रश्न नंबर पहला है कि तुलसी के जन्म से संबंधित किस पुस्तक में श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि को भी दर्शाया गया है? रामानंद की, बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में, और बाबा रघुवर दास की, या तुलसीदास की पुस्तक में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बाबा बेनी माधव दास की जो पुस्तक है गोसाई चरित, ठीक है, उसमें दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि। देखिए ये नई बात है, क्योंकि हम जो पंक्ति पढ़ते हैं तुलसी के संबंध में, हमको 2 पंक्तियाँ इनकी मृत्यु के संबंध में मिलती हैं। संवत 1680, ये वाली जो पंक्ति है इनकी कि संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यहाँ पर ये लाइन आती है कि श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो जनश्रुति इनकी मृत्यु के संदर्भ में है, उनकी दूसरी वाली लाइन कि श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी ने शरीर त्यागा था, तो कैसे बेनी माधव दास ने श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि को जन्म में दर्शाया है? तो वहीं इनकी जो मृत्यु में पंक्ति मिलती है बाबा बेनी माधव दास की, तो इन्होंने उनकी मृत्यु के संबंध में जो पंक्ति दी है वो दी है कि संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ल की जगह इन्होंने कृष्ण बोल दिया है। श्रावण कृष्णा तीज शनि, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। अब इतना अंतर है बेनी माधव की और जो जनश्रुति वाली पंक्ति है उसमें। जनश्रुति कहती है कि तुलसीदास की जो मृत्यु हुई है वो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि को हुई है, और वहीं बेनी माधव दास ने अपने गोसाई चरित में बताया है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो श्रावण कृष्णा, शुक्ल पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष है बेनी माधव का। तो वो कहते हैं कि श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तो इसलिए इन्होंने अपना जो जन्म है, जो यहाँ जनश्रुति में जन्म के समय श्रावण शुक्ला सप्तमी आती है, उसको बेनी माधव दास ने इनके जन्म के संबंध में ये तिथि बताई है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। दोनों चरित यानी कि बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित और बाबा रघुवर दास कृत तुलसी चरित, इन दोनों रचनाओं के अनुसार तुलसी का जन्म संवत 1554 मिलता है। यानी कि 2 ग्रंथ हमें प्राप्त हैं और दोनों में तुलसी का जो जन्म संवत है वो समान मिलता है, बस गाँव का इनमें अंतर मिलता है। दोनों ने अलग अलग गाँव में इनको बताया है, लेकिन जन्म दोनों ने एक ही बताया कि संवत 1554 में मिलता है। इसके आधार पर तुलसीदास की आयु कितने वर्ष आती है? तो दोनों ने जो समय बताया है उस आधार पर तुलसी का जो आयु निर्धारित हुई है वो कितनी है? 125 से लेके 26, 126 से लेके 27, 127 से लेके 128, या 123 से लेकर के 132। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 126 से लेकर के 127। तो दोनों के संवत जो दिया गया है उसके आधार पर तुलसीदास का जो जन्म और मृत्यु, जन्म वर्ष की कितने वर्ष तक ये जीवित रहे थे, तो 26 से 27, 126-27 वर्ष तक ये जीवित रहे थे, ऐसा उसमें मिलता है। अब ये भले ही अधिक है, लेकिन कोई सिद्धि पुरुषों के लिए इस तरह की आयु होना, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास का जन्म संवत माना गया है। देखिए जन्म संवत हर किसी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा कि बेनी माधव दास की गोसाई चरित में क्या माना गया है तुलसी का जन्म, या जो रघुवर दास जी का है तुलसी चरित उसमें क्या माना गया है, शिव सिंह सरोज ने क्या माना है, और आगे गिरियर्सन आते हैं उन्होंने क्या माना है, तो ये चीज़ें हमें याद होना चाहिए कि किसने क्या माना है, ठीक है। तो शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास का जन्म संवत माना गया है संवत 1582, संवत 1583, संवत 1584, संवत 1585। तो शिव सिंह सरोज में जो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, उसमें तुलसीदास का जन्म संवत माना गया है संवत 1583, 83, ठीक है, ये इनका जन्म संवत माना गया है।
आगे देखेंगे चौथा प्रश्न, मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रासायणी किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मिर्ज़ापुर के एक प्रसिद्ध राम भक्त हुए थे, ठीक है, उन राम भक्त को, और दूसरा उनको रामायणी या रासायणी या रामायणी। तो ये राम जो हुए थे ये किसके लिए कहा गया है, इसको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। रामायणी, ठीक है, ये रासायणी नहीं है, रामायणी ही है, शुद्ध ही लिखा गया, मुझे लगा कि रासायणी है, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध राम भक्त, तो मिर्ज़ापुर जो स्थान है वहाँ पे एक प्रसिद्ध राम भक्त हुए थे, या उनको रामायणी भी कहा जाता है। उनका नाम क्या है ये बताना है। महात्मा शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती, पंडित राम गुलाम द्विवेदी, महाराज मानसिंह। तो जो मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध राम भक्त या रामायणी हुए थे उनका नाम है पंडित राम गुलाम द्विवेदी। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये मिर्ज़ापुर से थे और राम के प्रसिद्ध भक्त थे। अगला प्रश्न है, पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास का जन्म संवत क्या मानते हैं। अब ये भी प्रसिद्ध विद्वान हैं राम गुलाम द्विवेदी, और ये तुलसीदास का जन्म संवत क्या मानते हैं। संवत 1581, संवत 1585, संवत 1587, संवत 1589। तो यहाँ आंसर हो जाएगा संवत 1589, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर गिरियर्सन के द्वारा तुलसीदास जी का जन्म संवत स्वीकार किया गया है। संवत 1554, संवत 1583, संवत 1589 या सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संवत 1589। और ये आपको शुक्ल जी की बुक में लिख करके नहीं मिलेगा, बस उसमें एक लाइन ऐड कर रखी है शुक्ल जी ने कि इन्होंने जो राम गुलाम द्विवेदी हैं उनका अनुकरण किया है जन्म के संबंध में। अगर ये राम गुलाम द्विवेदी का अनुकरण कर रहे हैं तो राम गुलाम द्विवेदी ने संवत 1589 माना है, तो गिरियर्सन ने भी 89 ही मान रहे हैं। अब हमने निश्चिंत करके आपको दिमाग में बिठाना है कि संवत 1554 करके इनके जो हम गोसाई चरित में पढ़ते हैं, देखिए दो करके 2 ग्रुप आप तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए संवत 1554 है, ये 2 लोगों ने माना है, एक रघुवर दास ने और एक बेनी माधव दास ने, ठीक है। ऐसे ही जो क्या कहते हैं 1589 आ रहा है, ठीक है, ये भी 2 लोगों ने माना है, एक गिरियर्सन ने और एक मिर्ज़ापुर के जो प्रसिद्ध राम भक्त हुए हैं राम गुलाम द्विवेदी उन्होंने। तो 2 4 हमको ऐसे याद कर लेना है। शिव सिंह सेंगर का 83 है, ठीक है, तो इन्होंने 1583 माना है। अब ये 5 लोगों का हमें याद हो गया है, इस तरह से हम लोग इसको दिमाग में बनाए रखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, गोसाई चरित व तुलसी चरित के आधार पर तुलसी का कैसा ब्राह्मण होना बताया गया है। अब गोसाई चरित जो बेनी माधव दास जी का है और तुलसी चरित जो रघुवर दास जी का है, इन्होंने जन्म भी एक ही समय माना है। अब इन्होंने एक ही ब्राह्मण बताया है, दोनों ने अलग अलग ब्राह्मण या अलग अलग गोत्र से इनको नहीं बताया है। तो किस तरह का इन्होंने ब्राह्मण बताया है उसको आप बताएंगे। कान्याकुब्ज ब्राह्मण बताए हैं या सरयुपारिन ब्राह्मण कहे हैं, दोनों कहे हैं या कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि इन्होंने तुलसी को दोनों ने सरयुपारिन ब्राह्मण कहा है, ठीक है। आगे देखेंगे 8वां प्रश्न, तुलसी पारासर गोत्र दुबे पतियोजा के, तुलसी परासर गोत्र दुबे पतियोजा के, यह वाक्य भी तुलसी के संबंध में प्रसिद्ध चला आया है। इसका समर्थन किसने किया। बेनी माधव दास ने, बाबा रघुवर दास ने, पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने या रामानंद ने। तो जो पंक्ति मिलती है तुलसी पारासर गोत्र दुबे पतियोजा के, ये एक प्रसिद्ध पंक्ति मिलती है तुलसी के संदर्भ में। तो इसको किसने इस पंक्ति का समर्थन किया है। ऑप्शन में है बेनी माधव दास, बाबा रघुवर दास, पंडित राम गुलाम द्विवेदी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पंडित राम गुलाम द्विवेदी। ये भी तुलसी पारासर गोत्र पतियोजा के जो ये पंक्ति मिली है इसका समर्थन करते हैं। अब ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनको पतियोजा ग्राम का किसने बताया था।
पूर्वा गांव और पत्यौजा ग्राम, ये बेनी माधव ने अपने गोसाई चरित में बताया था। ठीक है, और गोसाई की ही इस पंक्ति का समर्थन किसने किया है, अगर प्रश्न बन जाता है तो राम गुलाम द्विवेदी किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, उक्त पंक्ति के अनुसार तुलसी पराशर गोत दुबे पत्यौजा के, जो ये पंक्ति है, इसके आधार पर गोस्वामी जी के पिता का नाम व माता का नाम क्या माना गया है? मुरारी मिश्र पार्वती, आत्माराम दुबे पार्वती, मुरारी मिश्र हुलसी या आत्माराम दुबे हुलसी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आत्माराम दुबे और हुलसी। अब ये जो पंक्ति अगर तुलसी पाराशर गोत वाली गोसाई चरित से है बेनी माधव से, तो बेनी माधव ने आत्माराम दुबे और हुलसी बताया है। वहीं अब रघुवर दास जी को पढ़ेंगे तो वो क्या बताते हैं, मुरारी मिश्र इनके पिताजी का जिक्र करते हैं। उन्होंने बढ़िया से एक वंश परिचय दिया है, परशुराम, फिर उसके बाद शंकर, फिर शंकर के पुत्र रुद्र, रुद्र के पुत्र मुरारी और मुरारी के पुत्र तुलसी, इस तरह से एक क्रमबद्ध उन्होंने दिया है। तो हमें बताना है कि आत्माराम और दुबे हुलसी हैं, और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये ही सर्वमान्य भी है। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा माता पिता का नाम इनका सर्वमान्य है, तो ये इनका जो आत्माराम और हुलसी मिलता है ये सर्वमान्य है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी की माता के नाम के प्रमाण में किसका दोहा कहा जाता है? अब यहाँ एक प्रमाण भी दिया जा रहा है, शुक्र जी कह रहे हैं कि इनकी माता का नाम हुलसी था, इसके संबंध में एक दोहा भी मिलता है कि उनकी माँ का नाम वहाँ पे हुलसी आया है। तो ये दोहा किसका था? रसखान का था, रहीम का था, कबीर का था, बेनी माधव का था। तो ये जो पंक्ति मिलती है, जो दोहा मिलता है इनकी माता से संबंधित, वो किसका है? तो वो रहीम की पंक्ति मिलती है। ठीक है, जो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, उसमें हुलसी का नाम आता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि अगर प्रमाणिक रूप में पूछा जाएगा कि इनकी माता का नाम किस दोहे में आया हुआ है, तो रहीम के द्वारा जो पंक्ति कही गई है उसमें ये हुलसी नाम इनकी माता का मिलता है। आगे देखेंगे 11वां प्रश्न, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, प्रस्तुत पंक्ति द्वारा तुलसीदास की माता का नाम हुलसी बताया गया है। यह पंक्ति किसकी है? रहीम की, रसखान की, कबीर की, बेनी माधव की। ये आंसर हो जाएगा, ये पंक्ति रहीम दास की है। आपने पूरी पंक्ति पढ़ी होगी, सुरती नरती नागती सब चाहे अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो सुरती नरती नागती मैं हटा दी हूँ उसमें से, इसलिए हटा दी हूँ क्योंकि ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तुलसीदास की मानी जाती है। एक छोटी सी कथा है कि उनसे कोई गए थे उनसे मांगने के लिए, तो उन्होंने उस ब्राह्मण को रहीम के पास एक छोटे सा वो भेज दिया था पर्चा देके कि तुम रहीम से वो ले लो। तो इसी तरह से ये पंक्ति मिलती है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। ये पंक्ति आगे उसी सुरती नरती नागती सब चाहे अस होय, ये पंक्ति लिख करके जब उस ब्राह्मण को तुलसीदास देते हैं तो उसी का प्रत्युत्तर एक लाइन और लिख करके रहीम वापस लौटाते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो। तो यहाँ पे वो तुलसी को ही महान बता के उसको लौटा देते हैं। हुलसी के पुत्र मतलब तुलसी ऐसे हैं, इस तरह से उनका बखान करते हैं। तो आगे देखेंगे 12वां प्रश्न, मातु पिता जग जाई तज्यो। यहाँ आपको कहेंगे कि ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, इससे एक प्रश्न उत्तराखंड लेक्चरर में पूछा भी गया है। तो ये दोनों पंक्तियाँ तुलसीदास की बहुत कन्फ्यूजन करती हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कोशिश भी करूँगी कि ये आपको याद रहे, तो दोनों पंक्तियों को और यहाँ पर जो भी बातें तुलसी के संदर्भ में आ रही हैं सारी तथ्यात्मक हैं, कोई भी बात छोड़ने लायक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग को खोल के अच्छे से स्मरण करने की कोशिश कीजिएगा। पंक्ति देखिए क्या है, मातु पिता जग जाई तजो बिदहु न लिख्यो कुछ भाल भलाई। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा किस रचना में लिखी गई है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामलला नहछू। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति मिलती है ये तुलसीदास की कवितावली की पंक्ति है। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, कविता नाम से हमको क्या लग रहा है? कवितावली एक हिंदी का जैसा नाम लग रहा है ना, कि हिंदी का नाम है। तो वैसे ही माता पिता भी हमको हिंदी के नाम जैसे लग रहे हैं। तो माता पिता जहाँ आएगा तो सीधे सीधे वो माता पिता कविता सुनाते हैं। ठीक है, तो माता पिता क्या सुनाते हैं? कविता सुनाते हैं। बस इतना याद कर लीजिए तो हमको ये पंक्ति नहीं भूलेगी। जिस पंक्ति में माता पिता का जिक्र आ जाएगा, सीधे सीधे माता पिता कविता सुनाते हैं, तो कवितावली। ठीक, अब दूसरी पंक्ति देखिए, जनक जननी तजो जनमी करम विधु विधु ही सृज्यो अवडेरे। अब यहाँ जनक जननी भी संस्कृत के शब्द हैं, और ये देखिए सृज्यो अवडेरे,
सृज्यो, सृजन करना, ये भी संस्कृत सा लग रहा है। और यहाँ पे ये बात दोनों का, माता पिता जग जाई तजो, माता पिता ने मुझे त्याग दिया, मतलब विधाता ने इस तरह से मेरा भाग्य लिखा था, इस तरह की पंक्ति मतलब तुलसीदास कहते हैं कवितावली में। बस इसमें भी यही कहा है कि जनक जननी तजो जनमी, मतलब माता पिता ने, जनक जननी मतलब माता पिता, इन्होंने भी तजो जनमी, मुझे जन्म करके त्याग दिया, करम बिनु विदहु तजो अवडेरे, मतलब इसमें भी विधाता को संबोधित करके ये बात रखी गई है। तो दोनों का मतलब एक ही है, पर इनकी रचनाएं अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो संस्कृत जैसा पुट आ रहा है, तो इसके आधार पर कवितावली संस्कृत जैसी नहीं लग रही है, दोहावली नहीं लग रही है, रामचरितमानस नहीं लग रहा है, लेकिन विनय पत्रिका, ये जो पत्रिका शब्द आया है ना, ये संस्कृत जैसा लग रहा है। तो आप जनक जननी को पत्रिका से जोड़ेंगे और इसको याद रखेंगे, जहाँ पे जिस पंक्ति में जनक जननी आएगा उसमें ये पत्रिका से जुड़ जाएगी। तो विनय पत्रिका में ये पंक्ति आई हुई है। आगे देखेंगे, तनुजन्यो कुटिल कीट ज्यों, तनुजन्यो कुटिल कीट ज्यों, तजो मात पितो हूँ। वैसे ही माता पिता ने भी मुझे तजो मात पितो हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये पंक्ति किससे ली गई है? कवितावली से, रामाज्ञा प्रश्नावली से, रामलला नेचू से, विनय पत्रिका से। तो ये भी विनय पत्रिका से ली गई है। आगे देखेंगे, गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दाँत भी थे। उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझ पिता ने उनकी अपेक्षा की, पर माता ने उनकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोषने दिया। वह उसे लेकर ससुराल चली गई। प्रस्तुत तथ्य तुलसी के संदर्भ में किस रचना में मिलता है? रामचरितमानस में, पार्वती मंगल में, गोसाई चरित में, तुलसी चरित में। तो यहाँ पे जो इस तरह का वर्णन आया है ना कि ये 5 वर्ष के थे और इनके पूरे दांत भी थे और जन्म लेते समय रोए नहीं, इन्होंने राम शब्द बोला था। तो इस तरह की जो कहानी ये अब मिलती है, ये गोसाई चरित में आई हुई है। ठीक है, गोसाई चरित में जो बेनी माधव, और ये चरित में इन्होंने उक्त मतलब जो इनको तथ्य या जो दोहे मिले उसके आधार पर इन्होंने इसमें इसका वर्णन किया है गोसाई चरित में बेनी माधव दास ने। आगे देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये कह रहे हैं कि माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर, और आप अगर अमृतलाल नागर का तुलसी का वो मानस पढ़ेंगे या और रचनाओं में, कहीं कहीं पे इनकी माता की तो तुलसी के जन्म के बाद मृत्यु बता देते हैं, और पिता ने उसको अभूतमूल नक्षत्र में होने पर किसी दासी को दे दिया था, ऐसा मिलता है। लेकिन शुक्ल जी ने कहा है कि यहाँ माता ने उसकी रक्षा से माता परेशान हुई थी, जबकि पिता उनकी अपेक्षा कर रहे थे, ऐसा दर्शाया गया है। ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान रखना है कि उद्विग्न माता हुई थी, जबकि और जगह दिखाया जाता है कि पिता उनको किसी दासी को सौंप दिए थे, और यहाँ शुक्ल जी की पुस्तक में माता ने एक दासी मुनिया को सौंपा है। ये बात हमको ध्यान रखना है। और यहाँ दासी का भी बहुत जगह नाम परिवर्तित आता है, कहीं पार्वती आती है, कहीं चुनिया भी मिलता है। तो हमको केवल ये याद रखना है कि शुक्ल जी की पुस्तक में जो बेनी माधव का गोसाई चरित में वर्णन मिलता है, कहते हैं, तो यहाँ पे मुनिया नाम की बात आई है और माता के द्वारा उद्विग्न होकर मुनिया दासी को सौंप दिया था, ऐसा तथ्य मिलता है। आगे पढ़ेंगे, गोसाई चरित के अनुसार मुनिया की मृत्यु के बाद तुलसी के पिता को संदेश यानी कि संवाद भेजा गया कि वह बालक को ले जाएं। पिता ने अस्वीकार कर दिया। इस पर बालक का निर्वाह कुछ समय तक हुआ। अंत में किसने तुलसी को अपने पास रखकर शिक्षा दीक्षा दी थी? अब यहाँ देखिए कितना बढ़िया प्रश्न ये है। देखिए एक होती है ना कि कोई अभूतमूल नक्षत्र में होगा तो वो माता पिता के लिए कष्टदायी होता है वो संतान, तो यही डर उनके माता पिता को था, इसीलिए तो उन्होंने तुलसी को त्याग दिया। लेकिन जो दासी उनको ले गई थी वो भी तो उनके पालन करने वाली माता हुई, वो भी उनके साथ ज़्यादा नहीं रह पाई। एक समय के बाद उनकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो उसने दासी ने बताया होगा कि वहाँ से उनका पुत्र है, तो उनके पास संवाद भेजा गया और पिता ने, आत्माराम जो इनके पिता थे, उन्होंने इनको लेने से इनकार कर दिया। तो जैसे तैसे कहीं मंदिरों में या उधर उधर तुलसी पले थे, ठीक है, ऐसे ही उनका भरण पोषण हो रहा था। तो उसके बाद अंत में ये बताना है कि उनको ले कौन गया था और उन्होंने शिक्षा दीक्षा, यहाँ केवल शिक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे शिक्षा और दीक्षा दोनों की बात हो रही है। किसने दी थी? रघुवर दास ने, बाबा नरहरि दास ने, बेनी माधव दास ने या रामानंद ने? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बाबा नरहरि दास ने। नरहरि दास ने इनको दीक्षा शिक्षा जो होती है, जो जीवन से संबंधित पूरी शिक्षा दीक्षा होती है, वो दी थी। लेकिन अगर सीधे शिक्षा के बारे में आएगा तो तब वो दूसरे गुरु हो जाएंगे। आगे हम उस प्रश्न को पढ़ेंगे।
17वां प्रश्न देखिए, गुरु नरहरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर किस घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे थे। अब रामानंद के लिए भी एक स्थान निर्धारित है। हम लोग जब पढ़ रहे थे कबीर को पढ़ रहे थे, संत काव्य को, जब रामानंद को हमने पढ़ा तो वो भी काशी में एक स्थान पर रहते थे। आप लोगों को स्मरण हो आया होगा कि वो स्थान कौन था। अब यहाँ पे रामानंद तो है नहीं, तो उस स्थान पर तुलसी आए थे। ठीक है, गुरु नरहरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर किस घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। उसी घाट पर रह रहे हैं तुलसी जहाँ पे पहले रामानंद जी रहते थे। अब बताइए वो घाट कौन सा है, गऊ घाट, पंचगंगा घाट, नर्मदा घाट या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पंचगंगा घाट। तो यही घाट में रामानंद जी भी रहे थे। ठीक है, जहाँ कबीर ने इनसे शिष्यत्व ग्रहण किया था। आगे देखेंगे, पंचगंगा घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा किससे प्राप्त की थी। अब यहाँ दीक्षा शब्द हट चुका है। ठीक है, नरहरिदास, रामानंद, महात्मा शेष सनातन सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा महात्मा शेष सनातन। अब केवल पढ़ाई वाला काम करवाया था, वे गुरु इनके कौन से हो जाएंगे, महात्मा शेष सनातन होंगे। पूरे जीवन से संबंधित दीक्षा शिक्षा होगी तो वो नरहरिदास हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए महात्मा शेष सनातन। अब अगर प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि महात्मा शेष सनातन ने तुलसी को किन विषयों पर शिक्षा दी थी, तो आपको इन 5 विषयों का नाम ध्यान में रखना है। इससे मैंने प्रश्न नहीं क्रिएट किया है, आपको ध्यान रखना है कि महात्मा शेष सनातन ने तुलसी को वेदों पर अध्ययन करवाया था, वेदांगों पर करवाया था, दर्शन पे अध्ययन करवाया था, इतिहास पे और पुराण पे। तो ये 5 के 5 में अगर असंगत में प्रश्न जैसे बनने लगे हैं वैसे बनाएंगे, और इतिहास को हटा करके वहाँ पे भूगोल लिख दिया या कोई और तथ्य लिख दिया या उपनिषद रख दिया, तो आपको हटाना आना चाहिए कि हाँ हमने जो पढ़ा है उसमें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास और पुराण पढ़ा है, उपनिषद उसमें नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से ये 18वां प्रश्न हुआ। अब 19वां देखिए, कितने वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी काशी से फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे, जहाँ उनके परिवार का कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर चुका था। अब बताइए, इतना वर्ष इन्होंने काशी में अध्ययन किया है, और जब इनका अध्ययन पूरा होता है तो ये अपने घर राजापुर लौटते हैं। तो कितने वर्ष के उपरांत ये शिक्षा ग्रहण करके लौटे थे, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। ये 15 वर्ष में लौटते हैं। ठीक है, और अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अब काशी में 15 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करके ये कहाँ लौटे थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे थे, ऐसे भी प्रश्न बन सकता था। ठीक है, तो और जैसे प्रश्न आजकल बन रहे हैं कि लौटने पर इन्हें कौन कौन से उनके बारे में सत्य हैं, तो जैसे प्रश्न में दे देंगे कि उनके परिवार में उनके भाई वहाँ मिल गए थे, है ना, इनके घर वहाँ गिर चुका था, है। तो ऐसे ही 2-4 तथ्य बनाएंगे, और ये राजापुर की जगह ये राजापुर शिक्षा प्राप्त करके राजापुर लौट गए थे, तो राजापुर वाला सही हो गया, है ना, और इनका घर गिर चुका है ये भी सही हो गया। लेकिन उनका परिवार का उनका भाई उनसे मिला ऐसे अगर आया तो ये असंगत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इनके परिवार का वहाँ पे कोई नहीं रह गया था। आगे प्रश्न देखेंगे, यमुना पार के एक ग्राम के रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण किस तिथि को राजापुर में स्नान करने आए थे, चतुर्थी तिथि, पूर्णमासी, अमावस्या या यम द्वितीया को। तो ये यहाँ पे जहाँ तुलसी हैं यमुना पार के एक गांव है, वहाँ के एक रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण थे। देखिए शुक्ल जी ने नाम नहीं बताया है वहाँ पे। तो ये ब्राह्मण एक दिन राजापुर में स्नान करने, राजापुर में तुलसी रहते हैं। अब तुलसी के गांव में तो कोई बचा नहीं था, तुलसी क्या कर रहे थे वहाँ पे जो राम से उन्होंने जो शिक्षा ली थी उस शिक्षा का बखान कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया मंदिरों में अपने मत दे रहे थे, अपना लोगों को अपनी तरफ प्रभावित कर रहे थे। तो वहाँ पास ही में एक गांव था यमुना पार, ठीक है, बीच में यमुना नदी रहती होंगी। तो यमुना पार एक गांव है, उस गांव से एक भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण राजापुर आते हैं स्नान करने के लिए। तो उस दिन कौन सी तिथि रहती है, चतुर्थी तिथि, पूर्णमासी, अमावस्या या यम द्वितीया। कब आते हैं ये ब्राह्मण, तो ये यम द्वितीया के दिन आते हैं। ये ध्यान रखिएगा कौन सी तिथि थी, यम द्वितीया को ये आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर किसने
अपनी कन्या का विवाह तुलसी से करा दिया था। कश्यप गोत्री एक ब्राह्मण ने, भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण ने, कान्याकुब्ज एक ब्राह्मण ने, पराशर गोत्री एक ब्राह्मण ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण ने। अब शुक्ल जी जैसे लिखे हैं मैं वैसे ही उत्तर बताई हूँ, क्योंकि उनकी पुस्तक में जैसा है वैसा आप उत्तर जान लीजिए। बस इनको याद रखिएगा कि यमुना पार के ये गांव के जो भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण का जिक्र आ रहा है, ये रत्नावली के पिता दीनबंधु थे। ठीक है, ये नाम आपको स्मरण होगा। अब जिक्र करने से अपनी कन्या का विवाह की बात आ रही है तो दिमाग में एकदम से कौंध गया होगा कि रत्नावली का विवाह हुआ था इनसे। तो ये रत्नावली के पिता हैं, जो भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण का जिक्र यहाँ पे आ रहा है, ये रत्नावली के पिता दीनबंधु हैं। और अब यहाँ ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण ने तुलसीदास के अंदर कौन सी चीज़ें देखी थी जिससे वो उस पर मुग्ध हो गए थे और अपनी कन्या का विवाह कर दिए थे। तो याद रखिएगा इनके विद्या, विनय और शीलता को देख करके। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई गुण डाल दें तो गलत हो जाएगा। तो इनके विद्या, विनय और शीलता को देखकर मुग्ध हो गए थे और अपनी कन्या का इन्होंने विवाह किया था। अगला प्रश्न देखिए, किसके उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि किसने इनको उपदेश दिया था। एक तो बात बताना है कि किसने उपदेश दिया था जिससे इनके अंदर विरक्ति आ गई थी और इन्होंने भक्ति की सिद्धि प्राप्त की थी। और जो कुछ भी विरक्ति जब आई तभी इन्होंने भक्ति में सिद्धि भी प्राप्त की थी। ये उपदेश देने वाला सदस्य कौन था? इनके गुरु का उपदेश था, माता का उपदेश था, पिता का उपदेश था या इनकी पत्नी का उपदेश था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पत्नी का उपदेश था। यानी कि रत्नावली ने इनको दुत्कार दिया था जब इनसे मिलने गए थे, तो उसी पर उनके उपदेश से ही इनके अंदर विरक्ति आती है। आगे देखेंगे, लाज न लागत आपको, यही उपदेश है तुलसी ये रत्नावली का। ठीक है, यही जो बोली थी इसी से विरक्ति आई थी। तो क्या कहती हैं, लाज न लागत आपको दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मय देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसो जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? माता, पत्नी, प्रेमिका, गुरु। तो ये जो पंक्ति है ये है पत्नी और पत्नी का नाम है रत्नावली। दिया नहीं गया है शुक्ल की बुक में, तो ये आप लोगों को पता है। पत्नी और पति ऐसे करके दिए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये कौन थी, इनकी पत्नी थी ऐसा कहने वाली, नाम था रत्नावली। आगे देखेंगे, पत्नी के द्वारा कहे गए लाज न लागत आपको दोहा, तुलसीदास को ऐसा लगा कि वे तुरंत कहाँ जाकर विरक्त हो गए, वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या। तो ऐसा लगा से तात्पर्य है कि चोट पहुँचाने वाला। ठीक है, जो लाज न लागत आपको ऐसे करके तुलसी को बोली थी, तुलसीदास बड़ी कठिन विषम परिस्थिति में इनके पास आए थे। बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, बिना बताए पत्नी चली गई थी, घर में भी वो किसी को बता के नहीं गई, तो उनको लगा वो मैके गई हैं तो आधी तूफान में ही, क्योंकि जिसके वंश में ही कोई नहीं है, पत्नी उनके साथ में आ गई हैं, तो उनके प्रति उनका कितना प्रेम है ये इसमें दर्शाया गया है कि वो 2 सेकंड के लिए अपने घर पे नहीं रुक पाते हैं और आधी तूफान में बारिश में ही बहती हुई नदी में लाश में पैर रख के अपनी पत्नी के घर पहुँच जाते हैं। एक सर्प को भी हाथ में पकड़ लेते हैं, इतना तक वो नहीं देख पाते हैं, द्वार पर एक सर्प लटक रहा होता है उसको भी ये हाथ से ऊपर कर लेते हैं। तो इतने ये बेशुद्ध अपनी पत्नी के प्रेम में थे, तो इसीलिए ये पंक्तियाँ कहती हैं कि तुम इतने मौसम में इतने यहाँ आ गए हो, कैसा प्रेम है तुम्हारा मुझसे, अगर ऐसा राम से होता तो तुम्हारा तो पूरा ही जीवन तर जाता। और तो यही दोहा जो इनको लगा, कहते हैं ना, जो उनके मन तक छू गया था, तो ऐसा लगा का तात्पर्य है कि इनको उसने चोटिल कर दिया था, अंदर तक वो चोट किया था। तो ये तुरंत विरक्त हो गए थे और तुरंत रत्नावली को भी छोड़ के ये कहाँ चले गए थे? वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या। तो ये तुरंत कहाँ चले गए थे? देखिए, शुरू से ही काशी होता है और अंत में भी ये काशी पे आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब ये विरक्त होते हैं तो भी काशी में जाते हैं और अंतिम में जब ये रामचरितमानस वगैरह पूरा कर लेते हैं उसके बाद भी ये काशी पे ही लौट के आएंगे। तो यहाँ से इनका क्रम शुरू हो रहा है, एक एक स्थान इनके बदलते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरू कहाँ से किए हैं, अंत में ये कहाँ आते हैं। तो बीच में अयोध्या भी जाएंगे, बद्रिकाश्रम भी जाएंगे, तीर्थ यात्रा भी करेंगे। तो सारी चीज़ों को दिमाग में कंठस्थ करते हुए चलना है कि ये जब विरक्ति इनके अंदर आती है तो सबसे पहले काशी में आते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, तुलसी का अपनी पत्नी में इस तरह से अनुरक्त होना, बाढ़ में उनके मायके जाना तथा पत्नी के दोहे को सुनकर उनकी विरक्ति, इस तरह के वृत्तांत को किस में दर्शाया गया है? जो ये वर्णन मिलता है ना कि तुलसी अपनी पत्नी से इतने अनुरक्त थे कि बाढ़, ये सब आंधी तूफान किसी को नहीं देख पाए थे और पत्नी के दोहे को सुनकर उनके अंदर ये विरक्ति आ गई थी, इस तरह का जो वृत्तांत है ये किस किस में दर्शाया गया है? प्रियादास की भक्तमाल की टीका में, तुलसी चरित्र में, गोसाई चरित्र में या सभी में? तो यहाँ आंसर आ जाएगा कि इन्होंने ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा उल्लेख सब ग्रंथों में मिलता है। प्रियादास के भक्तकाल की टीका में भी इस तरह का उल्लेख है, तुलसी चरित्र में भी ये चीज़ दर्शाया गया है और गोसाई चरित्र में भी दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में रहे। देखिए, जब विरक्ति आई थी तो पहले काशी में रहे, फिर काशी से ये कहाँ चले गए थे? जब इनका मन काशी में नहीं रहा, विरक्ति तो आई थी इनके अंदर, उस समय विरक्ति आई, तुरंत काशी चले गए थे। तो पहला स्थान तो इनका काशी ही ठहरता है, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ये कहाँ जाकर रहने लगे थे? वृंदावन। अब दूसरा स्थान किसने लिया है उसको ध्यान रखिएगा, मथुरा, अयोध्या, जगन्नाथपुरी। तो ये काशी के बाद चले जाते हैं अयोध्या, तो दूसरा स्थान है अयोध्या में, ठीक है, फिर ये अयोध्या चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास पहले काशी, फिर अयोध्या और फिर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। निम्न स्थानों की तीर्थ यात्रा इन्होंने की जिसमें असंगत का आपको चयन करना है। ये अयोध्या से जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो ये जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका, बद्रिकाश्रम, मथुरा। तो इसमें असंगत का चयन की, तो आपको इसमें असंगत ढूंढना है कि जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका, बद्रिकाश्रम, मथुरा, इसमें से कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो असंगत है वो है मथुरा। इन्होंने मथुरा की यात्रा नहीं की थी। अपनी यात्राओं में सबसे पहले ये जगन्नाथपुरी गए थे, उसके बाद रामेश्वर, उसके बाद द्वारका और अंत में बद्रिकाश्रम। तो इन 4 स्थानों की इन्होंने तीर्थ यात्रा की थी। चारों यात्राएं आपको स्मरण होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास तीर्थ यात्रा में जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम और फिर यहाँ से किन स्थानों की ओर निकल गए थे? देखिए, 4 जगह की उन्होंने तीर्थ यात्रा की, फिर जब बद्रिकाश्रम ये पहुँचे थे अंतिम समय में, यहाँ से ये कहाँ निकल गए थे? कैलाश मानसरोवर, या इसको ये कह लीजिए कैलाश और मानसरोवर, यमुनोत्री, गंगोत्री, सभी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कैलाश मानसरोवर, ठीक है। वहाँ पे शुक्ल जी की पुस्तक में कैलाश और मानसरोवर लिखा है। वैसे देखा जाए तो कैलाश मानसरोवर एक ही स्थान के लिए आ जाता है, तो ये कैलाश मानसरोवर निकल गए थे। अगला प्रश्न देखिए, अपनी संपूर्ण यात्रा पूर्ण करके तुलसीदास अंत में कहाँ आकर बहुत दिनों तक रहे और अनेक संतों से उनकी भेंट हुई? अमरनाथ, वृंदावन, चित्रकूट, कपिलेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंत शब्द आ रहा है ना, ये इनके रचना पूरी करने के बाद का अंत नहीं है। मैं आपको बोली थी कि इन्होंने शुरू भी काशी से किया है विरक्ति के बाद, अंत भी इन्होंने काशी पे किया है रामचरितमानस लिखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अंत आ रहा है ना, ये अंत शब्द यात्रा के लिए आ रहा है, ठीक है। जब इन्होंने चारों यात्राएं पूरी की थी तो उसके बाद ये जब मानसरोवर गए थे, कैलाश मानसरोवर, उसके बाद ये अंत में कहाँ गए थे, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये चित्रकूट गए थे, ठीक है। जब ये सारी यात्राएं पूरी कर चुके थे, कैलाश मानसरोवर से चित्रकूट पर आए थे। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने रामचरित का आरंभ कब और कहाँ से किया तथा इनको कितने समय में समाप्त किया था? संवत 1631 चित्रकूट 2 वर्ष 6 माह, संवत 1631 अयोध्या 2 वर्ष 6 माह, संवत 1631 काशी 2 वर्ष 7 माह, संवत 1631 अयोध्या 2 वर्ष 7 माह। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि संवत 1631 में इन्होंने इसको शुरू किया था और अयोध्या में इन्होंने शुरू किया था और इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। आगे देखेंगे, रामायण रामचरितमानस का कुछ अंश विशेषतः कहाँ रचा गया था और उस अंश का नाम क्या था? काशी अरण्यकांड, काशी किष्किंधा, काशी बालकांड, काशी लंका कांड। तो शुक्ल जी की पुस्तक जब आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे रामचरितमानस नहीं लिखा है, रामायण शब्द लिखा है रामचरितमानस के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में रामचरितमानस लिख दिया है। तो इन्होंने जब अपना रामायण का कुछ अंश विशेषतः कहाँ रचा था और उस अंश का नाम आपको बताना है। काशी में लिखा था एक अंश इन्होंने, अरण्यकांड, काशी किष्किंधा कांड, काशी बालकांड, काशी लंका कांड। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इन्होंने जो किष्किंधा कांड है, ठीक है, जो हम 7 कांड पढ़ते हैं उसमें जो किष्किंधा कांड है ये इन्होंने काशी में लिखा है। अब ये आप याद कैसे करेंगे? देखिए, काशी और किष्किंधा ये आपको याद रखना है, दोनों कौ से हैं। किष्किंधा कांड एक कांड तुलसीदास ने
क से किष्किंधा कांड, क से काशी में रचा है, बस इसको हटा देंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, रामायण या रामचरितमानस समाप्त होने पर तुलसी अधिकतर किस स्थान पर रहा करते थे। यह आ गया ना अंत, जो जब रामचरितमानस समाप्त हुआ तो अंत में तुलसी किस स्थान पर रहा करते थे, अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा। तो ये अंतिम में रामचरित पूरा करके ये अंत में फिर काशी में आ गए थे। तो यहाँ अंत जब अधिकतर ये काशी में रहे थे, जहाँ ये बड़े बड़े महात्मा पुरुषों और इनके साथ सत्संग करते थे, उस समय इनका काफ़ी वहाँ पे मान रहने लगा था। आगे देखेंगे, रामायण समाप्त होने पर अधिकतर तुलसी काशी में ही रहा करते थे, जहाँ अनेक शास्त्र के विद्वान इनसे मिला करते थे। अब इनकी जब ये काशी में रहने लगे थे तो अनेक प्रकार के शास्त्र किए हुए विद्वान इनसे मिलने आते थे। अब उनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो गई थी। अब रामचरितमानस भी लिख लिया है, रामचरितमानस हर एक के घर घर में है ना, तो इनको प्रसिद्धि मिल गई थी और वो प्रसिद्धि देश भर में हो गई थी। उस समय के भी एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका तुलसी के साथ विवाद हुआ था। वह कौन थे? जिन्होंने तुलसी से प्रसन्न होकर उनकी स्तुति में एक श्लोक कहा है, आनंद कानने कश्चिद जंगम स्तुल तुलसी तरु कविता मंजरी यश राम भ्रमरा भूषिता। तो नरहरियानंद थे, रघुवरदास, मधुसूदन सरस्वती, वेनी माधवदास। तो यहाँ आंसर हो जाएगा वेनी माधवदास सरस्वती। ठीक है, अब ये तो आप लोग इसको ये पंक्ति से जान लिए होंगे, क्योंकि अक्सर ये अब सबको याद हो गया होगा कि आनंद कानने कश्चिद जंगम अस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यश राम भ्रमरा भूषिता। ये पंक्ति किसने कही है तुलसी के संदर्भ में? तो हम लोग जान गए हैं कि मधुसूदन सरस्वती जी ने कही है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब ये काशी में रहे थे, अगर ये पंक्ति ना दे सपोज और इतना ही पूछ लें कि इतना बड़ा मैंने लिखी हूँ, इसलिए लिखी हूँ कि जब ये काशी में अंतिम समय में शास्त्रार्थ विद्वान आए थे, जब लोग इनसे वो कर रहे थे और इनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई थी, तो उस समय तुलसी के प्रसिद्धि के समय इनका किसके साथ विवाद हुआ था। तो ये भी दिमाग में रखना है कि जब ये काशी में रहे थे, जब बहुत सारे शास्त्रार्थ विद्वान इनसे मिलने के लिए आते थे, इनका रामचरितमानस जब पूरा हो चुका था, इसके बाद इनका काशी में रहते हुए किस विद्वान के साथ विवाद हुआ था। तो आपको तब भी याद रखना है कि ये विवाद होने वाले जो सदस्य थे वो थे मधुसूदन सरस्वती थे। ठीक है, जब इनके साथ वाद विवाद हुआ तो इन्होंने जान लिया कि तुलसी किस तरह के हैं और उनसे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति में इन्होंने एक पंक्ति कही थी कि आनंद कानने कश्चिद जंगम अस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यश राम भ्रमरा भूषिता। ठीक है, मधुसूदन सरस्वती की है। अगला देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास के मित्र और स्नेहियों में जाने जाते हैं। ठीक है, कौन है गोस्वामी तुलसीदास के मित्र और स्नेहियों में? आपको बताना है कि कौन गोस्वामी तुलसीदास के मित्र और स्नेहियों में जाने जाते हैं। निम्न में असंगत का चयन करना है। अब बताना है कि कौन उनके मित्र नहीं थे तुलसी के। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती, सभी संगत हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी संगत हैं, यानी कि ये सारे के सारे कवि के दोस्त थे, मित्र थे। ठीक है, तो एक बार नाभादास वाला आपको याद भी होगा, कवि कुटिल तुलसी ऐसे करके है ना, तुलसी भयो ऐसे करके एक पंक्ति मिलती है। उस समय ये नाराज़ हो गए थे और एक तरह से नाराज़गी में ही वो पंक्ति कहा था कि ये अब मतलब तुलसी को रामचरितमानस ये लिख करके अपने आप को वाल्मीकि समझने लगे हैं या कुछ इस तरह से कहते हैं। तो ये उस समय इनकी मित्रता में थोड़ा सा खलल आता है, गुस्सा हो जाते हैं ये उनसे। लेकिन बाद में जब तुलसी जानते हैं कि नाभादास इनसे नाराज़ हो जाएंगे तो ये उनके भोज में जहाँ पे इन्होंने निमंत्रित किया होता है तो वहाँ पे जब जाते हैं और वहाँ पे नाभादास इनको बोलते हैं कि यहाँ पे थालियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ नहीं मिलेगा, तुम खीर किस में खाओगे। तो तुलसी नम्रतापूर्वक कहते हैं कि मुझ जैसे के लिए तो जूता ही बहुत है करके, तो जूता ले आते हैं और यहाँ पे जूते में ही मैं इसी काबिल हूँ कि मैं जूते में ही खा लूँगा, इस तरह से बोलते हैं। तो वो नाभादास जो होते हैं उनको गले लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इनका जो स्नेह है वो पुनः वापस लौट आता है। तो इस तरह से ये भी इनके मित्र हैं। मानसिंह जो राजा थे, ये भी अयोध्या के राजा जो मानसिंह थे, ये भी तुलसी के मित्र कहे जाते हैं। और रहीम खान खाना तो इनके मित्र ही थे। और फिर इसके बाद आते हैं मधुसूदन सरस्वती, ये भी बाद में स्तुति करने लगते हैं, ये भी थे। और टोडर भी इनके मित्र थे। तो इस तरह से ये सारे तुलसी के मित्रों में आते हैं। इनका नाम अच्छे से स्मरण रखिएगा। अब अंतिम प्रश्न है, इसमें मैं मार्क नहीं कर पाऊँगी, बस इसको देख लीजिए।
चार गाँव को ठाकरो मन को महामहीप, पंक्ति तुलसी ने किसकी मृत्यु पर कही है? अकबर की, बीरबल की, टोडरमल की या निजामुद्दीन की? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसको आगे पढ़ती तो आपको इसका नाम पता चल जाता। तो पंक्ति प्रश्न इतना ही पूछा जाएगा अगर पेपर में बनेगा कि चार गाँव को ठाकरो मन को महामहीप, ये पंक्ति तुलसी ने किसकी मृत्यु पर कही है? तो ये पंक्ति तुलसी ने अपने मित्र टोडरमल की मृत्यु पर कही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टोडरमल को टिक कर लीजिएगा। अब देखिए पूरी पंक्ति क्या है उसको सुन लीजिए, उसमें टोडरमल का नाम आया हुआ है। चार गाँव को ठाकरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर द्वीप। तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कांधा नहीं दियो, सब कही रहे उतारू। राम धाम टोडर गए, राम धाम मतलब स्वर्ग को। ठीक है, राम धाम टोडर गए, तुलसी भये असोच, तुलसी को दुख हो गया है। जियबो मीत पुनीत बिनु, मीत मतलब मित्र, पुनीत बिनु कैसे जियूं, है ना। जियबो मीत पुनीत बिनु, अपने इस मित्र के बिना मैं कैसे जीऊँ। यह जानी संकोच, और यही जान के वो क्या हो रहे हैं, संकोच हो रहे हैं, सोच में पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 35 क्वेश्चन ये सगुण भक्ति राम भक्ति शाखा से देखा। तो कल आगे की प्रश्नोत्तरी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।